स्पिरिट एवं जल का अनुपात 2:3 है और 5:6 है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया गया। नए मिश्रण में स्पिरिट एवं जल का अनुपात निकालना है कि नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या है। तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल, सबसे पहले हम लोग स्पिरिट और जल, यहाँ हो गया स्पिरिट, स्प्राइट नहीं समझ आना है, स्पिरिट अलग होता है, स्प्राइट अलग होता है, ऐसा ना कि स्प्राइट इसे समझ जाइएगा। तो ये हो गया स्पिरिट और वाटर 2:3 और यहाँ है 5:6। और कोई बर्तन है नहीं, यही दो बर्तन, अलग अलग मिश्रण है तो भी और समान मात्रा रहेगा तो भी। कोई आंसर किए हैं? ऊपर वाला का योग से नीचे में गुना कर दिए। बराबर मात्रा कहेगा तो भी और बराबर मात्रा नहीं कहेगा तो भी। नीचे के अनुपात के योग से ऊपर में और ऊपर के अनुपात के योग से नीचे में गुना कर दिए। तो योग से हम क्या कर दिए? गुना। नीचे के योग से ऊपर में और ऊपर के योग से नीचे में। लेकिन पहला बर्तन में 30 लीटर है, दूसरा बर्तन में 44 लीटर है, तो पहला बर्तन में 30 से गुना जो आयतन रहेगा उससे गुना करना। रेशियो लेकर के भी गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, बाद में भी रेशियो आएगा। तो आप यहाँ से काट दें। अब कट रहा है तो काटेंगे। 11 से 44 कट गया कितना बार में? 4 बार, 4 बार में। और 5 से 30 कट गया कितना बार में? 6 बार। 2 से कट गया 3 बार में, यहाँ 2 से 2 बार। अब गुना करके सबको जोड़िए, गुना करिए, जोड़िए। स्पिरिट को एक साथ और वाटर को एक साथ जोड़ दीजिए। तो 2 से हम 3 से जब यहाँ हम गुना करने आए तो गुना कर दिए 3 से, तभी हो गया 6 और 9, 6 और 9। और यहाँ 2 से गुना कर दिए तो 10 और कितना हो गया? 12, 10 और 12। अब ऐड कर दिए, स्पिरिट को एक साथ ऐड कर देंगे और वाटर को एक साथ ऐड करेंगे। स्पिरिट को ऐड कर दिए तो 16 हो गया, वाटर को ऐड कर दिया था 21 हो गया। स्पिरिट और वाटर, बात को समझना है। आंसर करते समय एक बार जरूर देखिएगा कि हमें पूछा क्या है। हमें पूछा है स्पिरिट और जल ही पूछा है। तो स्पिरिट और वाटर का रेशियो 16 और 21। 16 और 21 वाले मुस्कुरा सकते हैं, जिनको 16 और 21 हुआ वो मुस्कुराइए। 16:21 वाले मुस्कुरा सकते हैं। कितने लोगों को 16 और 21 आया है? आपस में बातें करवा दें। इसका आंसर करिए 15। 15 नंबर का सबका सही आंसर होना है। सेम सवाल आंसर सबका सही। 1 लीटर दूध में से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए तथा यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया कितना बार दोहराई जाती है? 2 बार। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है। पहला जो बर्तन है उसमें अगर दूध भरा हुआ है तो अंतिम में दूध निकलेगा, अगर पानी भरा हुआ है तो पानी निकलेगा, डीजल भरा हुआ है डीजल का मान निकलेगा, पेट्रोल भरा हुआ है पेट्रोल का मान निकलेगा, जो भरा हुआ है उसका मान निकालना। कोपचा कैसा है सर? इसके लिए थोड़ा सा बढ़िया से मेहनत करिए और मेहनत करके शेष दूध, अंत में शेष दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा निकालिए। फॉर्मूला है किसी को पता? प्रारंभ में, प्रारंभ, इसको फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला। निकालेंगे तो शेष दूध की जो मात्रा होगा ये हो गया x इंटू 1 माइनस y बटे x। x जो होता है वो प्रारंभिक मात्रा होता है, इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा, यही प्रारंभिक मात्रा। और y जो है पावर n भी कर देते हैं, n क्यों छोड़ेंगे। और y है जो निकाली गई मात्रा, y को हम बोलेंगे निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा। और n है जो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, कुल, या नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, कुल प्रक्रिया, जितना बार प्रक्रिया किया गया है। 2 बार निकाल रहे हैं पावर में 2 लिखेंगे, 3 बार निकाल रहे हैं पावर में 3 लिखेंगे, 4 बार निकाल रहे हैं पावर में 4 लिखेंगे। तो जो जितना बार हम लोग निकालेंगे उतना ही बार हम क्या करेंगे? हम कहेंगे पावर में हम लिखेंगे। तो शेष दूध की मात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं। शेष दूध की मात्रा, तो शेष दूध की मात्रा हो गया x, क्या है जी? कहिएगा कि x। और x के स्थान पर कितना है? 60 है, 60। और ये हो गया 1 माइनस, कितना निकाला गया है? 6। किस पर निकाला गया है? 60 पर। और पावर में जब हम लाएंगे तभी पावर हो गया कितना बार? कितना बार है? 2 बार दोहराई जाती है, तो पावर 2 बार दोहराई गई तो पावर में कितना हो गया? कहिएगा 2, 60 गुना। अब यहाँ जब हम काटेंगे तो काट छाट करेंगे, काट और छाट करने जा रहे हैं। 6 से कट गया 10 बार, तब ये हो गया 1 माइनस 1 बटे 10। ये पावर में कितना हो गया जी? 2। तब ये 60 गुना 10 में से 1, तभी हो गया 9 बटे 10 के पावर। गुरुजी ऐप में बहुत दिक्कत हो रही, हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम के कारण दिक्कत हो रहा होगा, एक बार अपडेट करके। ये हो गया 6, ये हो गया 8, 48 बटे में 10, तो ये हो गया 48.6, 48.6। यहाँ हो गया 48.6। कितना है जी? कहिएगा 48.6 आया था ऑप्शन नंबर बी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते, फ्लाइंग फैक्टर की जरूरत होगा, होल वैल्यू की जरूरत होगा, स्केलिंग फैक्टर की जरूरत होगा। क्लियर? सबसे पहले कितना निकाला जा रहा है? दूध 6 लीटर। तो 6 लीटर निकाला जा रहा है किस पर? 60।
कितना भाग निकाला जा रहा है कहिएगा? 10 से कट गया 1/10 निकाला जा रहा है। कितना निकाला जा रहा है जी? 1/10, 1/10। अब हम लोग आर और एम निकालेंगे, रिमेनिंग मिल्क, रिमेनिंग मिल्क निकालेंगे। क्या निकालने जा रहे हैं जी? रिमेनिंग मिल्क निकालेंगे। यहाँ हम लोग मान निकालने आए, तब कहिएगा कि सर 60 है तो 60 लिख दीजिए और एक कम करके ऊपर लिख दीजिए, नीचे ज्यों का त्यों। एक बार जो 10 में से 1 चला गया तो बचा 9/10। ऐसा कितना बार प्रोसेस किया गया है कहिएगा? 2 बार प्रोसेस किया गया। तब ये 9/10 2 बार किया। अब काट छाट करने आए तो 0 से 0 कट गया और गुना कर दिए तभी हो गया 486 और बटा में 10 रहने देते हैं तभी हो गया 48.6। 48.6 लीटर ये आंसर हो गया। कितना हो गया जी? 48.6। ये क्या था तो कहिएगा कि सेकंड मेथड। इस सेकंड मेथड से कौन सा मेथड से काम किए? सेकंड मेथड। तो इस सेकंड मेथड दूध से 4 लीटर दूध निकाल दिया। 4 लीटर दूध निकाला गया है 40 में। बताइए कि शेष जो रिमेनिंग वाटर है अंत में कितना? निकालेंगे कि 4 लीटर निकाला गया है किस पर? 40 पर। तब 1/10 हो गया। कितना हो गया? 1/10। रिमेनिंग वाटर जब रिमेनिंग मिल्क जब हम लोग निकालेंगे आर एम की रिमेनिंग मिल्क कितना है? तो पहले 40 था, 10 में से 1 कम गया था 9/10, फिर 10 में से 1 कम गया था 9/10। 0 से 0 समाप्त हो गया। अब हम गुना करेंगे 4 गुना कितना? 9 में 81 और 81 में हम गुना कर देंगे 4 से और भाग कर देंगे 10 से। तब यहाँ हो गया 32, 324 और 324/10 का मतलब 32.4, 32.4 लीटर। एक ऑप्शन यहाँ हम बना देते हैं 32.4, 32.4 आया था 32.4। तब कर दीजिएगा आंसर। हम देखते हैं 100 लीटर में 20 लीटर निकाल लिया गया, 20 लीटर निकाला गया है 100। अब आंसर करिए, बताइए। अब आंसर करिए, सबका सही आंसर होना A to Z सभी लोगों का। नीचे 10 है तो 10 ही रहे, तब ऊपर 9 नीचे 10, ऊपर 9 नीचे 10। यहाँ 64 लीटर आ गया। निकालते हैं। आप कहिएगा कि सर 20 निकाला गया है 100 पर। तब 20 जब 100 पर निकाला गया है तो कितना हो गया कहिएगा? 5। 1 बटा हो गया 5, 1/5, 1/5। तब 1/5 है। अब हम लोग रिमेनिंग मिल्क निकालेंगे कि रिमेनिंग मिल्क कितना है? रिमेनिंग मिल्क तब 4 हो गया। टोटल है 100 तो 100 लिख देंगे। 1/5 का मतलब 1/5 का मतलब 4/5, 4/5। 5 से कटिया 20। एक बार और लिख दिए 4/5, फिर 5 से कटिया है 4 बार। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 लीटर, 64 लीटर दूध होगा इसमें। दूध कितना लीटर होगा कहिएगा कि 64 लीटर। 64 वाले एक बार मुस्कुरा सकते हैं। जिन जिन लोगों को 64 लीटर आया है वो एक बार आराम से मुस्कुरा सकते हैं। 31.7 के मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही शराब डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। नए मिश्रण में शराब और पानी का सिर्फ रेशियो अभी निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। कहिएगा कि 10 लीटर निकाला गया है सर 100 पर, 100 पर 10 लीटर निकाला गया है। काट दिए तो 1/10 हो, काटे तो 1/10, 10 में से 1 चला गया तो ये हो गया 9/10। अच्छा कितना बार प्रोसेस किया गया है कहिएगा? 2 बार। ये 2 बार दोहराया गया है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए तब हो गया 81 और 100। 81 और 100 का मतलब बात को समझिए, ये टोटल मिक्सचर हो गया और ये हो गया मिल्क, टोटल मिश्रण और ये मिल्क दूध का। तब मिल्क और वाटर का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हम कहेंगे कि 100 लीटर मिश्रण में 81 लीटर दूध है। पानी क्यों लिख दिए? पानी क्यों लिख दिए? मिल्क है तो मिल्क का मतलब ये ना। तब अगर 81 दूध है तब 81 में से 100 में से 81 चला गया था, पानी 19 हो गया। 81:19 आया था। 81 और 19 एक बार देख लेते हैं। शराब और पानी, तब वाइन और वाटर है, ठीक है। वाइन था, शराब और पानी का मतलब वाइन और वाटर का रेशियो हम लोग इसका रेशियो निकाल दिए 19। एक और हम सवाल ले लें, आंसर कर दीजिएगा फटाक से। इस पर भी 2 सवाल जब हो जाएगा ना एक ही पर, मजा आ जाए। सौ के स्थान पर 50, आंसर करिए क्विकली। 50 कितना हो गया कहिएगा? 1/5, तो 4 बटा कितना हो गया? 5। 2 बार किया गया है पावर 2, 3 बार किया जाता पावर 3, तो 16 बटा कितना हो गया? 25। तब ये हो गया क्या कहिएगा कि सर वाइन और वाटर, वाइन और वाटर। अब वाइन है कितना? 16, टोटल 25 में से 16 चला गया था 9, 16 अनुपात कितना हो गया? 9, 16:9, 16:9। हाँ रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस करके लिए सवाल बनाइए। अच्छा सवाल है, जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है आंसर करना। तो
पानी से भरे एक बर्तन में 5 लीटर पानी निकालकर उसमें शराब मिला दिया। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार दोहराई जाती है। इस प्रकार का मिश्रण में शराब और पानी का मात्रा 7:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में पानी की मात्रा निकालना, निकाल दीजिए। प्रारंभ पानी से भरे एक बर्तन 5 लीटर है। अब है जो यह लगातार 2 बार दोहराया गया है, तब स्क्वायर रूट, 3 बार दोहराया जाता है क्यूब रूट। शराब और पानी का रेशियो 7:9। अच्छा, निकाला क्या गया है? 5 लीटर पानी निकाल करके उसमें शराब मिला दिया गया। तो जो मिलाया जाएगा ना, उसको छोड़कर कौन चीज निकाला जा रहा है? तो शुरू में पानी है, तो पानी से सवाल बनेगा। यही आप लोगों का पहला स्टेटमेंट देखना है कि सवाल बनाएंगे तो किस पर बनेगा? शराब पर बनेगा कि पानी पर? तो जो शराब पर सवाल जो बनने जा रहा है वो शराब पर बनेगा। किस पर बनेगा? शराब पर। तो शराब पर सवाल को हम लोग बनाएंगे, और शराब पर सवाल हम लोग बनाने आ रहे हैं। क्या कहा शराब के लिए? कह रहा है कि 7:9 अभी वाटर, शराब और पानी का रेशियो है वाइन और वाटर का। तो लिखना पड़ेगा वाइन और वाटर, क्योंकि दोनों डब्ल्यू ही है। तो वाइन और वाटर लिख, वाइन और वाटर का रेशियो हो गया 7:9। शुरुआत में पानी है तो पानी से बनेगा, तो हम कहेंगे कि प्रारंभ में पानी की मात्रा और अंत, प्रारंभ में पानी और अंत में पानी। प्रारंभ में पानी और अंत में पानी। तो शुरुआत में जो पानी होगा, तो प्रारंभ में पानी टोटल मिश्रण होता है। बात को समझिए, प्रारंभ में पानी है जो टोटल क्या होता है? मिश्रण। तो हम कहेंगे शुरू में पानी कितना है, तो दोनों सभी मिश्रण को जोड़ दीजिए। मिश्रण का मतलब कि वाइन और वाटर को जोड़ना पड़ेगा। एक कह रहा है कि सर आप सिर्फ शराब पानी वाला क्वेश्चन क्यों लाते हैं? क्योंकि शराब पानी समझ जाइएगा ना, जिंदगी है बदल जाए। क्योंकि शराब बहुत खराब चीज है, इसलिए बार बार शराब पानी करें। शराब को देखना पाप है, समझो, छूना नहीं है, छुएगा तो दिक्कत है। इसीलिए जहां शराब का नाम हो, समझना है कि बर्बाद है। बर्बादी का कारण मेन सबसे पहले वही है। ये सब देखना पाप है। कोई अगर लिया हुआ है तो उसे देखिए नहीं, छू लीजिएगा तो महापाप हो जाए। ये सबसे दूर, बुरी आदत से दूर रहा। क्लियर? तो प्रारंभ में पानी का जब हम लोग मात्रा निकालेंगे तो पानी की मात्रा में सब जोड़ दीजिए। जोड़िए तो 9 और 7 टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। और अंत में पानी कितना है? 9। अंत में पानी 9 है। प्रारंभ में 16, अंत में 9। प्रारंभ में 16 है, अंत में 9 है। प्रारंभ में 16, अंत में 9। बस सिर्फ क्वार्टर लेना है सर। क्वार्टर का मतलब बात समझो, एनर्जी ड्रिंक को हाफ लेना है। क्वार्टर का मतलब पौआ, आधा, फूल, वो सब एनर्जी ड्रिंक लेते रहो। जैसे नींबू पानी है, कभी कभी अगर नींबू पानी नहीं है तो ग्लूकोन घोल करके मार दिए, ये सब है। समझ में आया? क्या गया है? तो कहिएगा 2 बार दोहराया गया है सर। 2 बार दोहराया गया है तो 2 बार से आप 1 बार बनाइए। 2 बार से कहाँ आइएगा? 1 बार। जैसा ही 2 बार से 1 बार पर आइएगा तो स्क्वायर रूट कर दीजिए। 2 बार से 1 बार पर आइएगा तो क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। स्क्वायर रूट कर, स्क्वायर रूट, तब ये हो गया 4:3। 4 क्या हो गया? 3। तो 4:1 का मतलब यह है कि शुरुआत में पानी था 4 और अंत में 3। तो 4 से 3 1 बार, क्योंकि 1 बार पर आएंगे तो 4 से 3 हो जाएगा। तो 1 बार पहले 4 था, अब 3 हो गया। तो कितना निकाला गया? कहिएगा अनुपात में जी निकाला गया 1। अनुपात में कितना निकाला गया है? पानी था 1, लेकिन कितना लीटर निकाला गया है? तो कहिएगा 5 लीटर। 1 बराबर 5 लीटर है। तो अनुपात 1 का मान 5 लीटर है। हमें शुरुआत वाला मान निकालना है। तो शुरुआत में कितना है? कहिएगा शुरुआत में 4 है। शुरुआती में कितना है? 4 है। तो 4 में जब हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 लीटर। 4 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना लीटर हो जाएगा? 20 लीटर आएगा। कितना लीटर आ गया? कहिएगा 20 लीटर। आगे बढ़े। अच्छा, ये कौन कौन कमेंट कर रहा है योल झोल कि सर मैंने शराब का भाप लिया है सर? अरे उसको देखना नहीं है तो भाप कौन ले लिया जी? कौन? 18 नंबर कह रहा है कि दूध से भरे बर्तन में थोड़ा सा रेशियो हल्का हम चेंज करते हैं। रेशियो गड़बड़ है, अब रेशियो हम चेंज कर देंगे, और रेशियो चेंज करेंगे तब बन जाएगा। रेशियो को हम सुधार देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के रेशियो। रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ था, अब रेशियो गया सुधार। कितना हो गया? 8:19 बना दीजिए सब। अब सवाल बनाइए 8:19 से। करिए आंसर, सबका आंसर सही हो। आंसर करना। चार बार है तो 4 रूट गए, 18 आ गया। आया 18। दूध से भरे एक बर्तन में 6 लीटर दूध निकालकर इसमें पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 3 बार किया जाता है। तब मिश्रण में मिल्क और वाटर, ये 3 बार के मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:19। 8:19, 8:19, 3 बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ कि हम प्रारंभ में दूध निकालेंगे, और अंत में दूध निकालेंगे।
प्रारंभ में दूध, अंत में दूध, प्रारंभ में दूध, अंत में दूध। तो प्रारंभ में दूध कितना है कहिएगा 8, अंत में दूध कितना है, सॉरी प्रारंभ में दूध कितना है, ऐड कर देंगे 18 और 19 27, और अंत में कितना है 8। प्रारंभ का मतलब कि टोटल मिश्रण, टोटल जोड़ देंगे मिश्रण को तो प्रारंभ वाला निकालेंगे, तो टोटल जोड़ करके प्रारंभ हो जाएगा। तो टोटल जोड़ दिए तो कितना हो गया 27, और अंत में कितना है कहिएगा 8। अंत में दूध 8 है, प्रारंभ में 27। 27 कहाँ से आया, इन दोनों अनुपात को जोड़ने में आया, दोनों अनुपात को जोड़ दिए तभी हो गया टोटल मिश्रण, टोटल मिक्सचर। दोनों अनुपात को जोड़ देंगे तो टोटल मिक्सचर होगा। टोटल क्या हो गया कहिएगा मिक्सचर। ये 3 बार इसका है कहिएगा, 3 बार प्रक्रिया, 3 बार का, ये 3 बार है। 3 बार से जब हम एक बार पर आएंगे ना तो क्यूब रूट कर देंगे, 27 का क्यूब रूट और 8 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, 3 और 2 डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 है। टोटल यहाँ निकाला गया कितना कहिएगा 6 लीटर। तो 3 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 गुना 3 18 लीटर, 6 गुना का 3 18 लीटर बहुत लोगों का आया है। फिर शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 25% दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। दूसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घट करके रह जाएगी। कितना घट करके रह जाएगी, तो हम कहेंगे कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4 है। 4 पर 1 निकल जाएगा तो बचेगा 3/4। टोटल कितना परसेंट अपने आप में होता है 100%। तो 100% का पहला एक बार निकालेंगे तो 3/4 बचेगा, दूसरा निकालेंगे तो 3/4 बचेगा। काट छाट करिए, 4 से करिए कितना बार में 25%, 25 न में 225, 225/4 में से भाग लगा दिए, 4 से लगा दिए 5 बार में, 4 पंचे 20, फिर 4 से लगा दिए 6 बार में, 56.25%। तो अंत में जो शराब का मात्रा दूध की मात्रा घट करके रह जाएगा वो 56.2। तो अंत में दूध कोई भी अपने आप में 100% होता है, 25% 2 बार निकाल लिया तो बचा 56.25%। कितना परसेंट बच गया 56.25 परसेंट बचेगा। अपने आप में टोटल कितना परसेंट होता है कहिएगा 100%। यहाँ बचा 50%, 50% का मतलब आधा निकाला गया, और आधा तो आधा का मतलब आधा निकाल करके आधा जब निकाल लिया गया है तब बचेगा कितना कहिएगा, बचेगा भी आधा, 50% बचेगा। अपने आप में टोटल कितना परसेंट होता है कहिएगा 100%। यहाँ बचा 50%, 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, 1/2। क्यों लिखे 3 बार, क्योंकि 3 बार बोला। काट दीजिए, 2 दूना 4 से कर दिया 25 बार, 25%/2, तो 25/2% का मतलब 12.5%। कितना हो गया 12.5, तो 12.5% है। कहाँ चला गया 12.5%, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में आ गया। ऑप्शन नंबर सी, C4 छत्रपति सिंह। ऑप्शन नंबर सी